आदमपुर में बड़े धूम धड़ाके के साथ विधायक बनने वाले चौधरी भजनलाल के सियासी वारिस भव्य बिश्नोई की भाजपा में एंट्री के साथ ही नए फसाने बनने लगे हैं। भव्य बिश्नोई विधायक बनने के बाद मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री बनने की राह में नए रोड़े अटकाए जाने लगे हैं। भव्य बिश्नोई के खिलाफ भाजपा में ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी हाँ, ये सच्चाई है कि भव्य बिश्नोई के एमएलए बनने के बाद और मंत्री बनने से पहले भाजपा के कुछ नेताओं ने एक नई लामबंदी शुरू कर दी है। ये नेता नहीं चाहते कि भव्य बिश्नोई मंत्री बने। आखिर क्या कारण है कि इन नेताओं की आंखों में भव्य बिश्नोई खटक रहे हैं? भव्य बिश्नोई की सियासत इन नेताओं को रास क्यों नहीं आ रही है? दरअसल बात यह है कि इन नेताओं को लगता है कि अगर भव्य बिश्नोई मंत्री बन गए तो भजनलाल परिवार का रसूख फिर से परवान चढ़ जाएगा। इन नेताओं को लगता है कि भव्य बिश्नोई अगर मंत्री बन गए तो वे जहां आदमपुर में मजबूत होंगे, वहीं पूरे प्रदेश में भजनलाल परिवार का समर्थक वर्ग फिर से खड़ा हो जाएगा। इन नेताओं में कुछ लोग सीएम इन वेटिंग हैं। इन लोगों को लगता है कि अगर भव्य बिश्नोई मंत्री बन गए तो कुलदीप बिश्नोई मजबूत हो जाएंगे और हरियाणा में वही कहानी दोहराई जाएगी जो असम में हेमंत बिस्वा ने रची है। इन नेताओं को लगता है कि भविष्य में कुलदीप बिश्नोई सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं और भव्य बिश्नोई भविष्य की पॉलिटिक्स में भाजपा के बड़े चेहरे बन सकते हैं। इन नेताओं को लगता है कि अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनने दिया जाए तो वो आदमपुर में फ्लॉप हो जाएंगे और 2024 में चुनाव हार जाएंगे। इन नेताओं को ये भी लगता है कि भव्य बिश्नोई ने अगर कामकाज अच्छे करवा दिए तो वे जहां 2024 में दोबारा से आदमपुर से विधायक बनेंगे, वहीं बीजेपी की पॉलिटिक्स में बड़े फेस बन जाएंगे। ये नेता नहीं चाहते कि बाहर के नेता आकर बीजेपी में कामयाब हों। इन्हीं नेताओं ने ना तो अभी तक राव इंद्रजीत को जमने दिया, ना उन्होंने वीरेंद्र सिंह को जमने दिया, ना धर्मवीर सिंह को जमने दिया, ना रमेश कोशी को जमने दिया और जितेंद्र मलिक को भाजपा छोड़नी पड़ी। भाजपा के पुराने नेता यही चाहते हैं कि भाजपा में सिर्फ उनकी हुकूमत चले, उनका दबदबा रहे और सीएम पद की दावेदार में वही रहें, चौधर उन्हीं के रहे। भव्य बिश्नोई इन नेताओं को अपने लिए एक नई चुनौती नजर आ रहे हैं और इसलिए ये नेता भव्य बिश्नोई को मंत्री बनने से रोक रहे हैं। इन नेताओं ने दिल्ली के दरबार में कहा है कि भव्य बिश्नोई को अभी शीघ्र मंत्री ना बनाया जाए, बल्कि उनको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए रोका जाए। भव्य बिश्नोई को भाजपा के सिस्टम के बारे में बताया जाए, भव्य बिश्नोई को भाजपा के कामकाज के बारे में बताया जाए, भाजपा की वर्किंग पॉलिसी के बारे में बताया जाए, भाजपा की लंबी जो रणनीति है उसके बारे में बताया जाए और भव्य बिश्नोई को भाजपा की हर बात के बारे में जानकारी हासिल करनी दी जाए, उसके बाद ही मंत्री बनाया जाए। यानी ये नेता चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई कम से कम साल 6 महीने मंत्री ना बने। इन नेताओं को बखूबी पता है अगर भव्य बिश्नोई मंत्री नहीं बने तो आदमपुर में ही बगावत हो जाएगी और 2024 में वहां पर भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई दोनों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये नेता कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को फेल करना चाहते हैं और इसलिए भव्य बिश्नोई के मंत्री बनने की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि भव्य बिश्नोई को कुलदीप बिश्नोई मंत्री बनवा पाते हैं या वे भाजपा के षड्यंत्र का शिकार होते हैं। स्पेशल खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खरी खरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।